नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर की बहुत चर्चा हो रही है। खबर यह है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है और यह रेड आज दूसरे दिन भी जारी है। तो सोशल मीडिया पर एक बवाल आया है। एक खास तरह के गैंग के लोग, एक मीडिया का धड़ा इस खबर को ऐसे प्रसारित कर रहा है कि ये मोदी और शाह के खिलाफ बोलने का नतीजा है और जो मोदी और शाह के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी और ऐसे ही उसे प्रताड़ित किया जाएगा। इस तरह की नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये किसानों के पक्ष में बोल रहे थे दोनों, इसलिए इनके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है और एक हैशटैग भी ट्रेंड किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मोदी रेड्स प्रो फार्मर। लेकिन यह कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा में कितना बड़ा झूठ छिपा हुआ है, यही आज मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। और इसकी पूरी सच्चाई क्या है, जो वामपंथी मीडिया और जो वामपंथी गैंग आपसे छुपा रहा है, वो भी एक एक करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह जान ले कि खबर क्या है। खबर यह है कि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप समेत और कई लोगों को, जो आपको ये बाकी लोग नहीं बता रहे, सिर्फ दो लोगों के पूरे इर्द गिर्द उन्होंने खबर बना दी। चूंकि ये दो लोग सरकार का विरोध करते रहते हैं, सरकार की आलोचना करते रहते हैं और एक खास गैंग के मेंबर है ये लोग। ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। जब भी तख्ती गैंग, जिसे हम कह सकते हैं बॉलीवुड का, जब भी इस तरह की कोई नैरेटिव सेट करना होता है तो उस नैरेटिव सेट करने के इस गैंग के जो मेंबर्स है उनमें ये भी शामिल होते हैं और ये भी उस नैरेटिव में बराबर का अपना हिस्सेदारी ट्वीट करके, बोलकर, बयान देकर देते रहते हैं। तो इसीलिए अब जब इन पर आपदा आन पड़ी है तो ये जो पूरा का पूरा गैंग है उसको ऐसे नैरेटिव बनाने में लग गया है। चूंकि ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके अपराध पर एक लबादा डालने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, तनिक भी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं, ये बोलकर भी वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है? अगर सरकार के आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती तो अब तक तो देश की जेलें जो है वो बंद, इतनी भर जानी चाहिए थी ऐसे लोगों से। क्योंकि रोज सोशल मीडिया पर मोदी, शाह और सरकार की आलोचना में सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है इससे, और टीवी डिबेट्स में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, झूठ गढ़ा जा रहा है, ये पूरी तरह से झूठ है। सच क्या है, ये रेट्स क्यों पड़ी है, उसकी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी वो भी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि अनुराग कश्यप ने 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी का जो पैसा था, जो चूंकि उन्होंने प्रॉपर्टी निजी अपने लिए खरीदी थी, एक घर खरीदा था, तो उन्होंने उसका जो फंड है, उसका जो पैसा है, एक इनकी कंपनी थी फैंटम फिल्म्स, उसमें से ज्यादातर पैसा उसका चुकाया गया। ये इनपुट्स आईटी डिपार्टमेंट को मिले थे, उसके इसमें ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, तापसी पन्नू के निशाने पर है। तो तापसी पन्नू ने अपने घर का होम डेकोर और कुछ इंटीरियर कराया था और उसका पैसा भी इसी कंपनी से तापसी पन्नू ने पे किया था। तो ये अपराध है। आप ये आर्थिक अपराध के दायरे में आता है कि अगर आप एक कंपनी बनाकर उस कंपनी से कमर्शियल गतिविधि होगी, निजी गतिविधि के लिए जो भी पैसे इस्तेमाल होंगे वो वहां से नहीं जा सकते, वो आपको अपने खाते में लेना होगा और वहां से आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो आर्थिक अपराध है और वो किया है। उसी की जांच के लिए छापेमारी चल रही है। कई दस्तावेज जब्त हुए, टैबलेट, फोन जब्त हो रहे। लगातार दूसरे दिन अगर कार्रवाई चल रही है तो इसका मतलब विभाग को कुछ न कुछ हाथ लगा होगा, मिला होगा। अब दूसरा जो झूठ है जो ये गैंग फैला रहा है वो ये है कि सिर्फ ये दो लोगों के नाम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लोगों पर ये रेड हो रही है। इनके अलावा कई नाम हैं जिन पर ये रेड चल रही है, जिसमें एक विकास बहल भी है, विक्रमादित्य मोटवानी है, मधु मंटेना है। इन सब के ठिकानों पर ये रेड हो रही है, लेकिन इन तीन नाम आपको कोई नहीं बताएगा। ये वो उसको सब, क्योंकि ये लोग तो गैंग के मेंबर हैं नहीं या इतने प्रचलित नहीं है, तो अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इन दो ही लोगों की जरूरत है। इसलिए इन दो लोगों के इर्द गिर्द इन दोनों की तस्वीरें लगा के पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि इस पे सिर्फ
ये लोग ही नहीं है, इनके अलावा कुछ कंपनियों पर भी छापेमारी की गई है। इसमें फैंटम फिल्म्स, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, ये फैंटम फिल्म्स कंपनी, उसी से जुड़े हुए सारे लोग हैं। इस फैंटम फिल्म्स जो है ये प्रोडक्शन हाउस है, इस पर कार्रवाई की गई है। अगला नाम बड़ा गौर से सुनिएगा, अगला नाम है रिलायंस एंटरटेनमेंट। किसकी कंपनी है बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आप समझ गए होंगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी आईटी विभाग ने छापेमारी की है। अब ये जो नाम है ये इस गैंग के प्रोपेगेंडा को कैसे फेल करता है ये समझिए आप। ये हैशटैग चला रहे हैं मोदी रेड्स प्रो फार्मर। तो क्या रिलायंस एंटरटेनमेंट के जो मालिक है, रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी है, क्या वो प्रो फार्मर है? अगर प्रो फार्मर है तो किसान आंदोलन के नाम पर आप अदानी अंबानी के बाइकआउट की जो मुहिम चला रहे हैं, कह रहे कि अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो आप तय तो कर लीजिए कि ये प्रो फार्मर है या एंटी फार्मर है। इसका मतलब आपका जो प्रोपेगेंडा बुना हुआ जो है उसी में आप फंस गए, क्योंकि रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी रेड पड़ी हुई है। अगर वो रेड पड़ी है तो प्रो फार्मर है, जैसे कि आप हैशटैग चला रहे कि मोदी रेड्स प्रो फार्मर, तो ये क्या प्रो फार्मर है? अगला नाम जो है इसमें क्वान टैलेंट हंट कंपनी, ये बड़ी चर्चित कंपनी है, विवादित कंपनी है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, लगातार इसका नाम सामने आता रहता है। आईएसआईएस से भी इसके संबंध निकले हैं और कई तरह की इस पर आरोप लगे हुए हैं। तो ये क्वान टैलेंट हंट कंपनी और एक्सिड कंपनी, इतने जगह पर आईटी विभाग छापेमारी कर रही है और सबके लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबके लिंक इसमें है कि फैंटम जो फिल्म है, ये कंपनी जो है इसको बंद कर दिया गया और इसमें का जो पैसा था ऐसा ही सब लोगों ने अपने निजी इस्तेमाल में किया और इसको कंपनी को घाटे में दिखाकर इसको बंद कर दिया गया, ये आरोप है। तो इसलिए ये सब यहां पर हो रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए इसमें क्या हो रहा है कि राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को भी आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो सरकार जो है वो उसी लाइन पर चल रही है जैसे सब सारा गैंग चल रहा है, जिस लाइन पर, उसी लाइन को फॉलो करते हुए राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कुछ मुहावरे, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ही करती है। मतलब उन्होंने बताया कि इस मुहावरे का अर्थ यह है, भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड करती है। इन्होंने भी हैशटैग वही दिया कि मोदी रेड्स प्रो फार्मर्स। अब राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं, राहुल गांधी के अंबानी, और अंबानी अदानी की बात करते हैं वो, तो भैया अंबानी के यहाँ भी तो छापे पड़ रहे हैं, तो मतलब आप क्या उसका भी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी? ये उनको बताना चाहिए। हालांकि इसका जवाब ऐसे ही मुहावरे के अंदाज में जो है वो प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ मुहावरे मैं भी बता रहा हूं, इनको याद कर लीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना, इस मुहावरे का अर्थ इन्होंने बताया। फिर वह उंगली पर गिने जा सकना, आईएनसी इंडिया की मौजूदगी, स्थिति और चुनाव में स्थिति, ये उसके। और तीसरा उन्होंने एक मुहावरा दिया, रंगा सियार, सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेकुलरिज्म का ढोंग करती एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही है। तो इसका जवाब भी दे दिया। तो ये अब आते हैं मूल विषय पर इससे जवाब पे कि इस पर किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 लोगों पर छापे नहीं पड़ रहे, कई लोगों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। और अपराध अगर किया है, अगर आप मोदी विरोधी है, अगर आप शाह विरोधी है, या अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, तो क्या आपके अपराधों को भुला दिया जाना चाहिए? क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस देश में बना हुआ है, उसका काम ही है कि अगर कोई आर्थिक अनियमितता पाई जाती है तो उसको ट्रेस करना और उस पर कार्रवाई करना। तो क्या अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, चूंकि ये मोदी विरोध में बोलते हैं, तो इन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? ये गैंग जो है ये ऐसे ही कहता है। दूसरा, अब मैं आता हूं कि एक बहुत बड़े पत्रकार है इस देश के, कई चैनलों में रहे, हालांकि उनकी नौकरी चली गई, अब कहीं नौकरी मिल नहीं रही है उनको, तो उन्होंने खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया और उसी पर वो ज्ञान देते रहते हैं। किसान आंदोलन की एक तरफा रिपोर्टिंग करके, किसान आंदोलन के अड्डों पर पहुंचकर एक तरफा रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं और उसी पर अपने उन्होंने मजमा जमा लिया है। हालांकि मैं एक तरफा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी किसान आंदोलन से आसपास के बॉर्डर के गांव के लोग परेशान हैं, वो भी सड़कों पर उतरते हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये महोदय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर नहीं जा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान हैं जो इन बिलों के समर्थन में हैं,
उनके पास ये नहीं जा रहे, इसलिए मैं इनकी एक तरफा रिपोर्टिंग कह रहा हूँ। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को मैं इनकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ और सुनता हूँ कि किस तरह का प्रोपेगेंडा रचते हैं। तो इनका वीडियो अचानक मेरे सामने आया तो मैंने सुना, तो ये भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शाह मोदी के खिलाफ बोलने वालों को क्या चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और उन्होंने इसमें पूरा प्रोपेगेंडा अपना बताते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोगों पर छापेमारी क्यों नहीं होती है, जो मीडिया सरकार का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाती है, नैरेटिव आगे बढ़ाती है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, उन पर कभी क्यों छापेमारी नहीं होती है। यह सवाल उन्होंने पूछा। तो मैं उनके ज्ञान को थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। वैसे तो ज्ञानी हैं, जानकारी सब होगी, क्योंकि नैरेटिव उनको ऐसा गढ़ना है, इसलिए उन तथ्यों को वो छोड़ देते, उस पर वो बात नहीं करते हैं। तो वो तथ्य मैं उनको बता दूं कि सुभाष चंद्रा का नाम उन्होंने सुना होगा, जी मीडिया के ओनर हैं। कुछ दिन पहले उनके यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी और किसी ने इस तरह का नैरेटिव सेट नहीं किया कि भैया इन पर छापेमारी क्यों हो रही है। अपराध किया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उनके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापेमारी की। तो ये जो महोदय थे, संपादक महोदय, इन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स के नाम गिनाकर इस तरह का एक सवाल पूछा था। क्लिक न्यूज जो था, एक अभी छापेमारी हुई, क्विंट और बाकी वो इस पर छापेमारी, HW पे छापेमारी कर रहे हैं आप और बाकियों पे क्यों नहीं करते। तो ये भी एक तथ्य है कि सरकार के जो विभाग है, आप इसको इसे एक रंग में पोतने की कोशिश मत करिए। जहां अपराध होगा वहां विभाग कार्रवाई करते हैं और करना भी चाहिए, और उनकी कार्रवाई को आप इस तरह से सवालों के घेरे में लाकर, वैसे भी 2014 के बाद से इन जैसे लोगों ने देश की सारी संस्थाओं को सवालों के घेरे में ला दिया है। अदालत इनके लिए एक दिन खराब हो जाती है, दूसरे दिन सही हो जाती है। अदालत के जजों को कभी ये सलाम करते हैं वीडियो बना के, और कभी उसी अदालत के जजों की आलोचना करते हैं। वो आलोचना कब करते हैं? जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है, जब इनके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है, तब अदालत इनके लिए खराब हो जाती है। और जब कोई जज ये कह दे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो बरकरार है और सरकार की आलोचना को आप अभिव्यक्ति की राजद्रोह का लगाकर उसकी अभिव्यक्ति को दबा नहीं सकते, तब आप जज को सैल्यूट करते हैं, उस अदालत की तारीफ करते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, क्योंकि संस्थान कोई भी, अगर यही CBI जो है, यही IT डिपार्टमेंट जब सुभाष चंद्रा के यहां पर रेड कर रहा था, तब इनमें से किसी ने नहीं बोला, सब चुप थे। लेकिन चूंकि इनके गैंग के मेंबर्स, इनके विचारधारा के लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है, उनके अपराधों को जब सामने लाने की कोशिश होती है, तो ये सारे जो विभाग है, सारे डिपार्टमेंट है, उस पर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। तो ये इनकी असलियत है। लेकिन सच मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रोपेगेंडा गैंग है, इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी वो लोग भी मौजूद हो गए हैं जो आपके झूठ को, आपके नैरेटिव को तोड़कर रखते हैं। तो ये जो गोटी मीडिया है, जो आपको नहीं बता रहा है, जी हाँ, वो हम गोटी मीडिया कहते हैं कि गोटी मीडिया के लोग जो है, जो आपको ये नहीं बता रहे सच, तो सच हम आपको बता रहे हैं कि छापे सिर्फ 2 लोगों पर नहीं पड़े, कई लोग हैं जिन पर छापेमारी हो रही है, जिसमें अंबानी की कंपनी भी है, जिसे ये लोग नरेंद्र मोदी के दोस्त बताते हैं और कहते हैं कि मोदी का वरदहस्त है उनके ऊपर, तो उनकी कंपनी के ऊपर भी छापेमारी हो रही है। तो ये मोदी रेड्स प्रो फार्मर, ये जो हैशटैग चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और उसकी प्रोपेगेंडा की पोल इसी हैशटैग में खुलती है। अगर प्रो फार्मर्स पर रेड हो रही है तो अंबानी प्रो फार्मर है, और उसके खिलाफ जो आपका फिर आंदोलन चल रहा है कि अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल बनाए गए हैं, तो वो आपका किसान आंदोलन, यहीं पर आपके तथ्य और तर्क दोनों टाएं फिस हो जाते हैं। तो एक बार इन लोगों को जो विरोध करते हैं, इनको तय कर लेना चाहिए कि ये क्या विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं और हमें किसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि होता यही है, जब आप 100 झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, तो आपको झूठ बोलने के लिए, नया झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और इसी में आपके झूठ बेनकाब हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही लोग हैं। तो ये जो, अगर आपके पास इस तरह कोई खबर लेके आता है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, इनके बदले की कार्रवाई हो रही है, बोलते इसलिए हो रहा है, तो उनको आप ये वीडियो एक आईने की तरह दिखा दीजिए और इसका सच उनको दिखा दीजिए, ताकि उनकी आप बोलती बंद करा सके। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा गैंग है, इनके प्रोपेगेंडा को आप ध्वस्त कर सके और उनको बता सके कि सच ये है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।